कहानी की शुरुआत रोम सिटी से होती है, जहां कि हम एक यंग बिजनेसमैन एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। हालांकि आज उसका रेगुलर वाला ड्राइवर नहीं आया तो उसे ये अच्छा नहीं लगता। अब नया ड्राइवर उसे बताने लगता है कैसे उसका रेगुलर वाला ड्राइवर आज अचानक से बीमार होकर लोगों पर अटैक करने लगा, इसलिए उसे बांधकर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहीं आज रास्ते में जाते हुए भी एलेक्स नोटिस करता है कैसे आज नॉर्मल दिनों से ज्यादा ट्रैफिक है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया भर में एक अजीब से वायरस के फैलने की खबरें आ रही थी। इसी कारण अब ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि एलेक्स इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ऑफिस पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसका एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट काफी देर से उसके इंतजार में है। सो वो जल्दी से लिफ्ट लेता है जिसमें कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मार्था भी थी। दरअसल एलेक्स काफी ज्यादा अय्याश किस्म का आदमी है, इसलिए मार्था ने तंग आकर किसी और से एंगेजमेंट कर ली। हालांकि अब खुद भी शादीशुदा होने के बावजूद एलेक्स फिर से लिफ्ट में मार्था के करीब जाने लगता है, लेकिन मार्था उसे गलत जगह पर मारकर अपने फ्लोर पर निकल गई। सो एलेक्स अब हंसते हुए उसे बाय कहता है। अब यहाँ पर वो ऊपर अपने फ्लोर पर जा ही रहा था कि तभी उसके पास उसकी पत्नी रीना का फोन आया, जो कि कॉल पर काफी घबराई हुई थी। वो बताती है कैसे आज सुबह से ही पूरे नेबरहुड में भगदड़ मच गई और कई सारे लोग वायलेंट होकर एक दूसरे को काटने लगे। सो उसे बहुत डर लग रहा है और एलेक्स अभी वापस आ जाए। अब एलेक्स को यहाँ से फिर से लगा कि ये भी कोई नॉर्मल बात हो गई और वो रीना को बताता है कि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वो अभी नहीं आ सकता। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच अब उसकी लिफ्ट ही बीच में बंद पड़ जाती है। सो एलेक्स रीना को कुछ देर बाद बात करने का कहकर अब अपना फोन रखकर इमरजेंसी नंबर से बात करने लगता है। अब यहाँ रेडियो पर चीफ टेक्नीशियन बताता है कि लिफ्ट की मेन पावर सोर्स जो कि छत पर मौजूद है उसमें प्रॉब्लम है। सो वो अपने जूनियर को उसे ठीक करने भेज रहा है। अब चूंकि लिफ्ट को फिर से चलने में कुछ और टाइम लगने वाला था तो एलेक्स अपनी असिस्टेंट को कहता है कि वो उसके क्लाइंट को जाने ना दे, वो बस थोड़ी ही देर में आ जाएगा। लेकिन जब कुछ देर बाद भी लिफ्ट शुरू नहीं होती तो चीफ टेक्नीशियन एलेक्स को सूचना देता है कि जो वर्कर छत पर लिफ्ट को रिपेयर करने गया था वो अब अजीब कारणों से उसका फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो खुद उसे देखने जा रहा है। अब ये सुनकर तो एलेक्स और गुस्से में था क्योंकि पहले ही वो अपनी मीटिंग के लिए इतना लेट हो गया और अब ये लिफ्ट का झंझट। सो एलेक्स अब जल्दी करने के लिए खुद से ही लिफ्ट के दरवाजे खोलने लगता है ताकि वो यही निकल सके, जहां उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे थोड़े तो खोल दिए मगर वे एक लेवल के बाद फंस जाते हैं। यहाँ से एलेक्स सिर्फ अपने फ्लोर को बाहर देख सकता था, लेकिन अब उसकी मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद यहाँ कोई नहीं आता। वहीं लिफ्ट के दरवाजों के बीच गैप भी इतना ज्यादा नहीं है कि एलेक्स इससे होकर बाहर ही निकल सके। सो उसे लिफ्ट के फिर से रिस्टार्ट होने का इंतजार करना होगा कि तभी उसके पास फिर से उसकी पत्नी रीना का फोन आया। इस बार तो वो और ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने खिड़की से देखा कि अजीब तरह से लोग पागलों की तरह एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ऊपर से वे लोग अब उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एलेक्स कहता भी है कि फिर उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, लेकिन रीना के अनुसार कोई भी इमरजेंसी नंबर काम नहीं कर रहा और अब तो टीवी न्यूज में भी बताया जा रहा है कि सभी लोग खुद को अपने घरों में बंद कर ले, जल्दी यहाँ पर आर्मी आकर हालात संभालने की कोशिश करेगी। यहाँ अब एलेक्स को समझ नहीं आता कि पूरी दुनिया में अचानक से ये सब क्या हो गया। सो वो अभी के लिए अपने खास दोस्त सैम को अपनी पत्नी रीना के पास जाने को कहता है ताकि वो डरे ना और वो सेफ रह सके, और तब तक वो लिफ्ट से बाहर निकल कर तय करेगा कि उसे आगे क्या करना है। एलेक्स अब जल्दी से अपना फोन निकालकर लेटेस्ट न्यूज देखने लगता है और उसे पता लग गया कि रीना कॉल पर सच कह रही थी। लोग ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं, वहीं जिन्हें वे काटते वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता। अब एलेक्स इस न्यूज को पढ़ ही रहा था कि उसे लिफ्ट के बाहर कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए नजर आते हैं। एलेक्स ने देखा कि यहाँ तो मार्था भी थी जो कि किसी से बचकर भाग रही थी। सो अब एलेक्स उसकी मदद के लिए उसे अपनी लिफ्ट में खींचने लगता है मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मार्था को किसी ने पैरों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अब यहाँ से तो एलेक्स और डर जाता है, उसे समझ आ गया कि इस बिल्डिंग में भी वही ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं, लेकिन वो तो अभी लिफ्ट से निकल ही नहीं पा रहा, तो वो क्या ही करे। यहाँ उसके लिफ्ट से बाहर देखते हुए दो और ज़ॉम्बीज भागकर उस पर ही अटैक करने आते हैं, लेकिन दरवाजों के बीच गैप कम होने के चलते वे अंदर नहीं आ सकते। सो वे बाहर से किसी और की आवाज सुनकर उसकी ओर चले गए। एलेक्स इस सदमे से उबर ही रहा था कि उसके पास उसके दोस्त सैम का फोन आया, जो कि अब तक उसके घर पहुंच चुका था। हालांकि वो उसका दरवाजा खोल पाता
उसके पहले ही एलेक्स को फोन पर सैम के दर्द में चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, यानी कि उसे भी उसके घर के बाहर ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया। यहाँ एलेक्स अब फंसा हुआ कुछ नहीं कर पा रहा कि तभी उसे रेडियो पर चीफ टेक्नीशियन का मैसेज आता है कि वो खुद अब तक छत पर पहुंच गया और वो लिफ्ट को अभी शुरू कर देगा। यहाँ एलेक्स अब उसे जल्दी से समझाने की कोशिश करता है कि ऊपर छत पर ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं, इसलिए तो उसका वर्कर वहां नहीं पहुंचा और वो खुद भी सेफ रहे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और फोन पर उसे उस इंजीनियर के भी चिल्लाने की आवाजें आती है, यानी कि वो खुद भी काटा गया और वो लिफ्ट को रिपेयर नहीं कर पाया। एलेक्स अब यहाँ से डरते हुए अपनी पत्नी रीना के पास फोन कर ही रहा था कि दरवाजे के गैप से अब उस पर मार्था अटैक कर देती है। वही मार्था जो कि खुद काटे जाने के बाद अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सो खुद को बचाने के लिए एलेक्स अब लिफ्ट से पाइप तोड़कर उसे मार्था के सिर पर लगातार वार कर उसे मार ही देता है। वो यहाँ से ये भी समझ गया कि ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए उसे उनके सिर पर वार करना होगा कि तभी उसे सिल्वी नाम की एक और कोवर्कर नजर आती है जो कि ज़ॉम्बी से बचकर इसी फ्लोर से भाग रही थी। सो एलेक्स अब जोर से चिल्लाकर उसे मदद मांगने लगता है कि वो बाहर से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने में उसकी मदद करे ताकि वो इस लिफ्ट से निकलकर अपनी पत्नी के पास घर जा सके। अब सिल्वी की मदद करने के बावजूद वो दरवाजा तो नहीं खुलता, मगर इसी बीच वो पाइप नीचे गिरने से आवाज हो गई और उस आवाज को सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज़ यहीं आने लगते हैं। सिल्वी अब दरवाजे को छोड़ दूसरी ओर भागने लगती है, लेकिन यहाँ तो हर ओर से ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और सिल्वी भी अब एलेक्स के सामने ही काटी जाती है। एलेक्स इस बार भी लिफ्ट में ही रह गया। वो डरते हुए रीना के पास फोन करने लगता है कि वो घर पर सेफ तो है, लेकिन अब इस बार वो भी उसका फोन नहीं उठाती और एलेक्स यहाँ से और डर गया कि कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। अब कुछ देर बाद यहाँ पर एक और कोवर्कर आया जो कि अब तक ज़ॉम्बीज़ के सिर पर अटैक कर खुद को बचा रहा था और वो एलेक्स के पास लिफ्ट में आने लगता है क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ इतना रास्ता ही होता तो एलेक्स बाहर निकल चुका होता, तो उसे भी लिफ्ट को छोड़ भागना ही पड़ता है, जहां अब बहुत से ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होकर लिफ्ट में आने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि एलेक्स अकेला ही उस पाइप की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे पीछे से अपने असिस्टेंट सेरा दिखाई दी जो कि डर के मारे उसके ऑफिस में छिपने जा रही है। सो लिफ्ट के सारे ज़ॉम्बीज़ हटकर अब उसके पीछे चले जाते हैं और सेरा भी नहीं बच पाई। यहाँ से तो एलेक्स का हौसला और भी टूट जाता है क्योंकि वो बाहर अपने सारे कोलिग्स को एक एक कर मरते देख रहा था। वो बाहर का हाल जानने के लिए फिर से फोन चेक करता है जिसमें कि एक रिपोर्टर सबको बता रही थी कैसे शहर में ज़ॉम्बीज़ को संभालने के लिए शहर की पुलिस बिल्कुल नाकाम हो गई और हर गुजरते समय के साथ ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। सो लोग शहर को छोड़कर बाहर भाग जाएं जब तक यहाँ आर्मी नहीं आ जाती। और इसी रिपोर्टिंग के बाद उस पर भी भीड़ टूट पड़ी और ज़ॉम्बीज़ उसे भी काट खाते हैं। वहीं अब तक एलेक्स के लिए एक और बुरी खबर कि बाहर के ज़ॉम्बीज़ फिर से लिफ्ट के सामने आ गए और अब तक तो लिफ्ट की पावर भी चली जाती है, यानी कि उसके लिए डबल प्रॉब्लम। अब एलेक्स को लगा कि शायद से वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा कि तभी उसे बाहर गोलियों की आवाज आई और बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ एक एक कर नीचे गिरने लगे। एलेक्स बाहर देखकर चिल्लाने लगता है कि कोई उसे निकाल ले और ये तो मार्क नाम का एक पुलिस ऑफिसर था। सो वो शुरू में एलेक्स की बॉडी पर कोई ज़ॉम्बी का काटे जाने का निशान ना होने से उसे एक्सप्लेन करने लगता है कैसे वो पुलिस फोर्स की अपनी टीम के साथ शहर में ज़ॉम्बीज़ को मारने आया था, मगर अब उसकी पूरी टीम ही काटी गई और वो अकेला बच पाया, जिसके बाद उसे अपनी जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग में घुसना पड़ा। यहाँ इसी बीच अब उस पर पीछे से एक और ज़ॉम्बी अटैक भी करता है, मगर मार्क ने उसे भी हेडशॉट दे दिया। अब एलेक्स की अपनी सिचुएशन समझाने के बाद मार्क बाहर से ही लिफ्ट के दरवाजों को खोलने लगता है, लेकिन वे अभी भी जैम थे। सो एलेक्स ने उसे बताया कि इसे खोलने के लिए उसे छत पर मौजूद जनरेटर को ऑन करना होगा और मार्क अब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वो जाने से पहले एलेक्स को एक वॉकी टॉकी और एक गन भी देता है ताकि वो उसके वापस लौटने तक अपनी सुरक्षा कर सके। यहाँ मार्क अब वॉकी टॉकी पर जाते हुए बताते जा रहा था कैसे पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं और वो एक एक कर उनके सिर में गोली मारते हुए छत तक पहुंच ही गया। एलेक्स उसे सावधान भी करता है कैसे 2 टेक्नीशियन पहले से वहां गए थे जो कि अब तक ज़ॉम्बी बन चुके होंगे और मार्क उनसे बचकर रहे। और फाइनली मार्क अब छत पर पहुंचकर उस जनरेटर को ऑन कर ही देता है जिससे कि लिफ्ट में भी लाइट आ गई। लेकिन एलेक्स की बुरी किस्मत कि वे दरवाजे अभी भी जैम थे। वो रोशनी में नोटिस कर लेता है कि दरवाजों के बीच एक मेटल के टुकड़े के फंसे होने से वे खुल नहीं पा रहे, लेकिन जब तक वो उन्हें हटाने की कोशिश करता उसके पहले ही एक और ज़ॉम्बी आकर उसे काटने की कोशिश करती है।
एलेक्स जल्दी से मार्क की दी गई गन उठाकर उसे जोम्बी को मार देता है, मगर ऐसा करके उसने और बड़ी गलती कर दी। यहाँ उसके गोली की आवाज से और भी कहीं गुना ज्यादा जोम्बीज इकट्ठा हो गए। अब शुरू में एलेक्स डरता भी है क्योंकि ये जोम्बीज कभी उसके कोवर्कर हुआ करते थे, मगर मार्क के उसे रेडियो पर समझाने पर कि वे अब इंसान नहीं बचे और न ही वे उसके साथी हैं। सो एलेक्स अब अपनी जान बचाने के लिए सबको एक एक कर गोली मार देता है। हालांकि उसे अभी भी बुरा लग रहा था कि आज सुबह उसे घर से निकलने से पहले पता नहीं था कि उसे अपने ही साथियों को मारना पड़ेगा। उसे तो अब तक ये भी नहीं पता कि घर पर उसकी पत्नी रीना जिंदा होगी भी या नहीं। एलेक्स उसे लेकर परेशान ही था कि अब तक वॉकी टॉकी पर भी उसे मार्क के पीछे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगती है और कुछ देर के बाद मार्क से भी उसका कनेक्शन टूट गया। तो यहाँ से तो अब एलेक्स भी हार मानने लगता है। वो सोचने लगा कि बाहर जाकर इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा होगा कि वो खुद को ही यहीं लिफ्ट में सी गन से मार दे और एक आसान मौत हासिल कर ले। यहाँ उसे बाहर और भी लोग भागते हुए नजर आते हैं, मगर किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। जहाँ अब तक बाहर शाम हो चली थी, सुबह से एलेक्स यहीं फंसा हुआ है, जहाँ से उसने पूरे ही दिन बाहर अपने साथियों को मरते देखा और आखिर में तो उसने खुद को बचाने के लिए बहुतों को मारा। तो अब वो खुद ही खुद को गोली मारने का मन बना चुका था। वहीं दरवाजे पर फिर से ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो गए, तो इस बार वो उन्हें न मारते हुए खुद को गोली मारने वाला था कि अचानक से उसे मार्क की ऊपर से आवाज सुनाई दी, जो कि उसकी लिफ्ट के ऊपर कूदा था और वो मदद के लिए एलेक्स से कहता है कि वो लिफ्ट की छत खोल दे। यहाँ एलेक्स पाइप की मदद से ऐसा ही करता है और मार्क भी फाइनली लिफ्ट में आ ही गया। अब मार्क पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए दरवाजे की ज़ॉम्बीज़ को मारता है, लेकिन थोड़ी देर में ये भी साफ हो गया कि कैसे यहाँ पर आते हुए रास्ते में उसके भी पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट ही लिया, यानी कि वो भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। सो एलेक्स इसके पहले उसे शांत करने के लिए अपने पास से सिगरेट्स देता है। आज के पूरे दिन में पहली बार एलेक्स किसी से सामने से बात कर रहा था। मार्क उसे रिवील भी करता है कि पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वायरस नेचुरल नहीं, बल्कि किसी साइंटिस्ट ने इसे लैब में बनाकर फैलाया है, इसलिए ही इतनी ज्यादा तेजी से फैलते हुए सिर्फ कुछ ही दिनों में यह वायरस पूरी दुनिया को साफ कर देगा। अब वे आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि मार्क की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपनी गन को लोड करते हुए एलेक्स को देते हुए कहता है कि वो अब सोने जा रहा है और अगर उसमें कुछ भी बदलाव हो तो एलेक्स उसे बिना किसी परवाह के सीधे सिर में गोली मार दे। वो कोई जानवर बनकर भटकना नहीं चाहता। हालांकि एलेक्स अब इतने लोगों को गोली मारने के बाद ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वो तो उसके यहाँ आने से पहले खुद ही मरने वाला था। सो अब जब कुछ देर बाद मार्क बदलने लगा तो एलेक्स सोचने लगता है कि क्या वो मार्क को खुद को काटने दे, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर अपना इरादा बदल दिया और वो मार्क को ही गोली मार देता है। हालांकि इसी बीच उसके खुद के पैर में चोट आ गई। ऊपर से गोली की आवाज से बाहर फिर से ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो गए। सो एलेक्स अब अपनी गन की गोलियां खत्म होने के बाद अब मार्क की राइफल लेकर वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर जान से मारने लगता है, जिसके आखिर में वो खुद भी गिरकर बेहोश हो गया। अब यहाँ से एलेक्स की सीधा सुबह आँख खुलती है, जहाँ की उसे बिल्डिंग में बाहर गोलियों की आवाजें आ रही थी और तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई और ये किसी और की नहीं बल्कि उसी की पत्नी रीना की थी। एलेक्स ये जानकर बहुत खुश होता है कि रीना अब तक सेफ है, जिसके बारे में उसे कल ही लग रहा था कि वो तो मर चुकी होगी। अब वो उसे सब बताने लगती है कैसे कल रात उसे बचने के लिए घर से भागना पड़ा, इसलिए ही उसका फोन घर पर रह गया था और वो उसका फोन नहीं उठा पाई। लेकिन अब फाइनली शहर में आर्मी आ चुकी है, जो कि बड़े बड़े वेपन से ज़ॉम्बीज़ को मारकर लोगों को बचा रही है। अब ये सब जानकर एलेक्स के पास यहाँ से निकलने का मोटिवेशन आ चुका था और वो फोन पर ये कहकर कि वो जल्दी रीना के पास आ जाएगा, अब वो फोन काट देता है। यहाँ वो अब बहुत एक्साइटेडली पाइप लेकर उस मेटल के टुकड़े को हटाने लगता है, जो कि लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंसा हुआ था। लेकिन उसकी हाइट कम होने से अब वो मार्क की बॉडी पर चढ़कर फाइनली उस मेटल के टुकड़े को निकाल ही लेता है। इस बार उसने दरवाजे को पूरा खोल ही दिया और वो पानी पीकर पूरे 24 घंटे इस लिफ्ट में रहने के बाद फाइनली बाहर निकल ही गया। हालांकि उसे खुशी थी कि वो पहले इस लिफ्ट से नहीं निकला, वरना लिफ्ट के बाहर कल उसने पूरे ही दिन लोगों को एक एक कर मरते देखा था। सो अगर वो कल यहाँ से निकल भी जाता तो तभी मारा जाता। लेकिन अब तो मिलिट्री के सोल्जर्स शहर में आ चुके हैं और वे उसे बचा ही लेंगे। यहाँ एलेक्स ज़ॉम्बीज़ की बॉडी से भरी बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है। उसे गेट पर एक ज़ॉम्बी भी मिली जिसकी टांगे नहीं थी, तो उसे मारने के लिए बुलेट्स न होने पर एलेक्स उसे अपने हाथों से मारकर बाहर निकल जाता है। यहाँ पूरा शहर, जो कि कल उसके ऑफिस आने तक पूरा आबाद था, वो सिर्फ एक ही दिन में तबाह हो गया।
दूर दूर तक सिर्फ लोगों और जोम्बीज की बॉडीज पड़ी थी। अब रास्ते में जाते हुए ब्रिज पर उसे एक जोम्बी काटने भी आती है, मगर वो खुद कुछ करता उसके पहले ही आर्मी ने उसे गोली मार दी और आर्मी के सोल्जर्स एलेक्स को रेस्क्यू करने आ चुके थे, जहाँ की वो फाइनली शेल्टर में मौजूद अपनी पत्नी रीना से मिल पाएगा। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही ज़ॉम्बी मूवीज के लिए। थैंक यू।